क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा बच्चे के भीतर पहले से मौजूद शक्तियों का विकास है, किसने कहा? रूसो, प्लेटो, ड्यू, फ्राइबल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूसो। शिक्षा बच्चे के भीतर पहले से मौजूद शक्तियों का विकास है, किसने कहा? रूसो ने। रूसो प्राकृतिक शिक्षा का समर्थक था। रूसो क्या थे? प्राकृतिक शिक्षा के समर्थक थे। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तर्कपूर्ण सोच विकसित करता है, सार्थक तर्क करता है, अमूर्त सोच सीखता है, भाषा विकसित करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तर्कपूर्ण सोच विकसित करता है। पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है? तर्कपूर्ण सोच विकसित करता है। 7 से 11 वर्ष में बच्चा ठोस घटनाओं पर तर्क करता है, इसको क्या कहते हैं? ठोस संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामाजिक विकास प्रभावित होता है भोजन से, भाषा से, दूसरों के साथ सहभागिता से, केवल विद्यालय से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूसरों के साथ सहभागिता से क्या होता है? सामाजिक विकास प्रभावित होता है। सामाजिक सीखना समूह और समाज से। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीखने की स्थायित्व बढ़ाने का सर्वोच्चतम तरीका है रटकर सीखना, बार बार दोहराना, अनुभव आधारित सीखना, लिखकर सीखना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुभव आधारित सीखना। सीखने की स्थायित्व बढ़ाने का सर्वोच्चतम तरीका क्या है? अनुभव आधारित सीखना। अनुभव बच्चे को गहराई से समझने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है दंड, सुनना, खेलना, मौन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुनना। भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सुनना। भाषा की शुरुआत सुनने से होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा एक सीखने की अक्षमता है? डिसलेक्सिया, बुद्धिमत्ता, कल्पनाशीलता, प्रेरणा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिसलेक्सिया। ये सीखने की अक्षमता है। डिसलेक्सिया पढ़ने की कठिनाई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD किसका सिद्धांत है? पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलर, थार्नडाइक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है? वाइगोत्स्की। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD किसका सिद्धांत है? वाइगोत्स्की का। ZPD सहायता लेकर सीखने की क्षमता बताता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षण उपकरण का मुख्य उद्देश्य है कक्षा सजाना, सीखने को सुगम बनाना, बच्चों को व्यस्त रखना, समय व्यतीत करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीखने को सुगम बनाना। शिक्षण उपकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने को सुगम बनाना। उपकरण अमूर्त को मूर्त बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किशोरावस्था को किस नाम से जाना जाता है? संघर्ष का युग, स्थिरता का युग, शांति का युग, निष्क्रियता का युग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संघर्ष का युग। किशोरावस्था को किस नाम से जाना जाता है? संघर्ष का युग। इस अवस्था में शारीरिक मानसिक संघर्ष बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह किसका विचार है? पियाजे, बेंडूरा, वाइगोत्स्की, स्किनर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाइगोत्स्की। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह किसका विचार है? वाइगोत्स्की का।
वाई गोतोस्की के अनुसार सीखना सामाजिक संवाद से होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ओरिएंटेड कंडीशनिंग में मुख्य तत्व हैं मॉडल, सुदृढ़ीकरण, अंतर्दृष्टि, अनुकरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुदृढ़ीकरण। ओरिएंटेड कंडीशनिंग में मुख्य तत्व क्या है? सुदृढ़ीकरण। स्किनर ने सकारात्मक नकारात्मक प्रबलन पर जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, सकारात्मक प्रबलन में शिक्षक दंड देता है, उपेक्षा करता है, प्रशंसा करता है, कक्षा से बाहर करता है। क्या करता है? प्रशंसा करता है। सकारात्मक प्रबलन में शिक्षक विद्यार्थी की प्रशंसा करता है। एक्सप्लेनेशन है, सकारात्मक प्रतिक्रिया से व्यवहार क्या होता है? मजबूत होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोहलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है भाषा विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नैतिक विकास। कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। इसमें 3 स्तर और 6 अवस्थाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन, पियाजे, गार्डनर, थ्रास्टन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गार्डनर ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 15 है, बालक की सीखने की क्षमता को मापने का मानक है योग्यता परीक्षा, मौलिक शिक्षा, अवलोकन, कक्षा उपस्थिति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, योग्यता परीक्षा। बालक की सीखने की क्षमता को मापने का मानक क्या है? योग्यता परीक्षा। क्या है? एप्टीट्यूड टेस्ट सीखने की क्षमता मापती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुकरण किसके द्वारा होता है? प्रेरणा, मॉडल, दंड, संघर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉडल। अनुकरण किसके द्वारा होता है? मॉडल के द्वारा। बच्चा देखकर सीखता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ड्रिल पद्धति उपयोग होती है विश्लेषण के लिए, अभ्यास के लिए, अन्वेषण के लिए, अनुकरण के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभ्यास के लिए। ड्रिल पद्धति का उपयोग किसमें होता है? अभ्यास के लिए। यह अभ्यास आधारित पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है केवल बातें याद करना, सर्वांगीण विकास, परीक्षा पास करना, अनुशासन बनाए रखना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वांगीण विकास। शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर 19 है, भावनाएं किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भावात्मक विकास। भावनाएं किससे संबंधित है? भावनात्मक विकास से। भावनात्मक विकास में भावों का नियंत्रण शामिल है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सह अध्ययन का अर्थ है अकेले सीखना, दूसरों के साथ मिलकर सीखना, शिक्षक से छिपकर सीखना, केवल पुस्तक से सीखना। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, दूसरों के साथ मिलकर सीखना। सह अध्ययन का अर्थ है दूसरों के साथ मिलकर सीखना। सहयोगी सीखना समूह आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण सही युग्म से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन है सकारात्मक प्रबलन से सीखने में वृद्धि होती है। सही है, सकारात्मक प्रबलन से सीखने में क्या होती है? वृद्धि होती है। कारण है प्रशंसा और पुरस्कार सकारात्मक प्रबलन के उदाहरण हैं। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और ख क्या है? क का
कारण है। सकारात्मक प्रबलन से व्यवहार बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कथन में बोला गया है बालक जन्म से ही भाषा बोलना जानता है। ये गलत है। ख है, भाषा सामाजिक वातावरण में विकसित होता है। ये सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क गलत है और ख सही है। क्या है? भाषा जन्मजात नहीं होती है, समाज से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कथन है वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना सामाजिक संवाद से होता है। सही है। कारण है बच्चा अकेले रहकर भी अच्छा सीख सकता है। ये गलत है, अकेले रहकर नहीं सीख सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क सही है, ख गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन में बोला गया है पियाजे के अनुसार बच्चा सक्रिय होता है। सही है। ख है, वह पर्यावरण से अर्थ निर्माण करता है। ये भी सही है। वह पर्यावरण से अर्थ निर्माण करता है और पियाजे के अनुसार बच्चा सक्रिय होता है। दोनों ही सही हैं। और ख क्या है? क का कारण है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, दंड से बच्चे अनुशासन सीखते हैं। ये गलत है। ख है, दंड से बच्चों के मन में भय उत्पन्न होता है। ये सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क गलत है, ख सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, का है बहुबुद्धि सिद्धांत में सभी बच्चों की क्षमताएं समान होती है। ये गलत है। बहुबुद्धि सिद्धांत में सभी बच्चों की क्षमताएं समान होती हैं बोला गया है। ये कथन गलत है। कारण है गार्डनर के अनुसार हर बच्चे में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। ये सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क गलत है, ख सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कथन है फॉर्मेटिव मूल्यांकन सीखने की कमियों को दूर करने में सहायक है। सही है। कारण है फॉर्मेटिव मूल्यांकन परीक्षा के अंत में किया जाता है। ये क्या है? ये भी सही है। नहीं, फॉर्मेटिव मूल्यांकन क्या बोला है? अंत में किया जाता है। ये फॉर्मेटिव मूल्यांकन लगातार चलता है। ये कारण गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क सही है, ख गलत है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कथन है किशोरावस्था में भावात्मक अस्थिरता अधिक होती है। सही है। किशोरावस्था में क्या होता है? भावात्मक अस्थिरता अधिक होती है। कारण है इस अवस्था में हार्मोनल परिवर्तन तेज होते हैं। ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं तथा ख क्या है? क का कारण है। इस अवस्था में क्या होता है? हार्मोनल परिवर्तन तेज होता है। इस कारण से भावात्मक अस्थिरता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन में बोला गया है सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। सही है। कारण है सीखना केवल विद्यालय में ही होता है। ये गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क सही है, ख गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कथन में है रचनावाद में छात्र सक्रिय भागीदार होता है। सही है। कारण है वह अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं तथा ख का कारण है। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।